मेरे भाई एसएससी जीडी एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि आपका 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर बैठ करके कितने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको कितनी स्कोरिंग करनी है और आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या आपका एक सेफ स्कोर बनेगा जहां आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। जी हां, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सिंह और मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी 2025 के लिए, जहां उसकी वैकेंसी है हमारे पास टोटल 39,481, जिसके लिए फॉर्म भरे गए हैं हमारे 52 लाख प्लस, यानी एग्जैक्ट डेटा की बात करूं तो 52,69,500, जिसका एग्जाम हमारा 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सर इसके लिए क्या सेफ स्कोर रखें, हम कितना सेफ स्कोर रखें, जिससे कितना अटेम्प्ट करें जिससे कि हमें एक अपनी नौकरी मिल जाए, हमें एक नौकरी सुनिश्चित कर लें। ठीक है मेरे भाई, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इस पे एक समरी डाल लेते हैं मेरे भाई कि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं 2025 के लिए। इसके अंदर रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके जीएस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश में से ऑप्शनल है, बच्चा या तो हिंदी में पेपर को कर सकता है या इंग्लिश में कर सकता है। हर सब्जेक्ट के 20-20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। तो भैया हर एक सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 40-40-40 मार्क्स का है। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे वो 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पेपर जो है आपका वो 160 मार्क्स का है, यानी आपकी कट ऑफ को जो निर्धारित करेंगे वो 160 अंक निर्धारित करेंगे और इसके लिए आपको समय दिया जाता है मेरे प्यारे बंधुओं 60 मिनट का। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी इसके अंदर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके सही अंकों में से 1/4 अंक काट लिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके सही अंकों में से 1/4 अंक काट लिया जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि सर जी एग्जाम पैटर्न तो हमें पता है, हमें तो ये बता दो कि जीडी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ पे जाने से पहले कुछ एक बार ना भर्तियों पे प्रकाश डाल लेते हैं कि 2020 से लेकर के 2025 तक लास्ट 5 ईयर की वैकेंसी कैसे कैसे रही है। मैं बात करूं एसएससी जीडी 2020 में जो वैकेंसी आई थी वो 60,210 वैकेंसी थी हमारे पास। एसएससी जीडी की वैकेंसी 2021 में 25,271 थी। एसएससी जीडी की वैकेंसी 2022 में 50,187 वैकेंसी थी। एसएससी जीडी हमारा लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसकी वैकेंसी हमारे पास 46,617 थी और जो अभी हमारे पास 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए हमारे पास टोटल वैकेंसी 39,481 है। तो वैकेंसी ऐसा मत सोचना कि वैकेंसी बहुत सारी है, कम स्कोर भी करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डोंट फॉरगेट इट, फॉर्म जो भरा गया है वो 52,69,500 कैंडिडेट ने भेजा है, यानी कि आप ऐसे समझ लो, अगर इससे डिवाइड करोगे तो यूं समझ लो कि अगर आप एक नौकरी चाहते हो तो एक नौकरी के लिए मेरे भाई 134 लोग बैठे हैं, 134 लोग बैठे हुए, 134 विद्यार्थी बैठे हुए हैं एक नौकरी के लिए, एक नौकरी पाने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बात कर लेते हैं पिछले कुछ साल के फॉर्म्स की, हम बात करेंगे 3 साल के डेटा की, क्योंकि 2021 तक तो पैटर्न अलग था। 2022 से एसएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया। पहले 25-25 क्वेश्चंस आते थे, 100 मार्क्स में से कट ऑफ बनती थी, अभी 20-20 क्वेश्चंस कर दिए हैं और मार्क्स कर दिए 160। तो यहां 2022 से बात करेंगे क्योंकि 2022 के बाद से कट ऑफ में बदलाव आया है। ठीक है, कट ऑफ चेंज हुई है, क्योंकि पहले 100 नंबर में से बनती थी, अब 160 में से बनती है। तो 2022 में जो फॉर्म भरे गए थे वो हमारे पास 57 लाख फॉर्म भरे गए थे मेरे प्यारे भैया, और 2024 के अंदर गत बरस में हमारे पास 47 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे और अभी जो फॉर्म भरे गए हैं 2025 में 52 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, यानी अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करूं तो 52,69,000 लगभग में 500 फॉर्म भरे गए हैं। जहां एक नौकरी आप चाहते हैं, एक नौकरी मैंने पहले भी कहा था, फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक नौकरी के लिए 134 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो 134 में से भैया एक की ही किस्मत चमकेगी, किस्मत भी उसकी चमकेगी जिसने मेहनत बहुत शानदार की होगी। ठीक है, चलो
अब लेकिन कट ऑफ सर इतनी ज्यादा जाएगी क्या वैकेंसी में, जब फॉर्म इतने भरे गए? तो नहीं, ऐसा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। देखो जितने लोग फॉर्म भरते हैं ना, उसमें से हमेशा आधे लोग ही एग्जाम देने जाते हैं, तो लगभग 25 से 26 लाख लोग ही इस पेपर में अपीयर होंगे, बाकी तो हवाई में फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम देने जाते ही नहीं, एग्जाम को ही छोड़ देते हैं, बस ऐसी हवाबाजी में फॉर्म भर देते हैं। अब एक चीज और जान लो कि सर कट ऑफ तो आप हमें बता रहे हो, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि आपका क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, ठीक है, एसएससी के लिए, जीडी के लिए, और आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, किस मानसिकता के साथ आप एग्जाम हॉल में बैठे। कट ऑफ बनती है डियर 3 आधार पे। 3 आधार कौन से हैं हमारे, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 3 आधार हैं रे भैया हमारे। एक है हमारा जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, दूसरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, तीसरा है नक्सल एरिया। सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की, सबसे ज्यादा हाई, फिर जाती है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की, और फिर जाती है नक्सल एरिया की, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रहती है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की। और सभी स्टेटों में सबसे ज्यादा कट ऑफ जो जाती है वो जाती है यूपी की, यूपी, फिर जाती है मेरे भाई बिहार की, ध्यान रखना, बिहार की, और फिर जाती है यहां पे झारखंड। तो इनकी कटअप सबसे ज्यादा देखने को दिखी, लेकिन सबसे ज्यादा यूपी की जाती है। तो हम यूपी को बेस मान के, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यूपी के ही लड़के लड़कियां ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं जीडी का, तो मैं बता देता हूं यूपी को बेस मान के हम यूपी की ही कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। आपको यूपी की ही कट ऑफ मैं बताऊंगा कि यूपी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या सेफ स्कोर हमें रखना है। यूपी की जो कट ऑफ बनेगी वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया पे बनेगी, नक्सल पे नहीं बनेगी, ठीक है। इसकी कट ऑफ जो बनती है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया पे बनती है। बिहार के अंदर और झारखंड के अंदर नक्सल एरिया की कट ऑफ भी जाती है, जो कि सबसे लो कट ऑफ जाती है। मैं बात करता हूं मेरे भाई 2024 के लिए कि 2024 में कितनी सारी वैकेंसी थी, और उस वैकेंसी में कितने सारे कैंडिडेट पास हुए, और कितने सारे कैंडिडेट पास हुए तो किन किन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया, जिसको हम पीएसटी बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या पीईटी बोलते हैं, जिसको हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। आइए सबसे पहले बात करते हैं फीमेल के लिए, ठीक है, एसएसएफ को छोड़ के, क्योंकि एसएसएफ की कटअप थोड़ी सी 4-5 नंबर ज्यादा जाती है, 4-5 मार्क्स का उसमें रहता है वेटेज, ठीक है, ध्यान रखना 4-5 मार्क्स का थोड़ा सा अपर रहता है। तो मैं बात करता हूं फीमेल कैंडिडेट के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट थी हमारे पास टोटल मेरे भाई, जो शॉर्ट लिस्टेड की गई थी फिजिकल के लिए, वो की गई थी 38,328। 38,328 फीमेल कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। किसके लिए किया गया था? फिजिकल के लिए। बोला सर फीमेल की कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर में 2024 में? तो देखो जनरल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की मैं बात करूं, जनरल की बात करूं, है ना, तो जनरल की जो गई थी, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की कट ऑफ गई थी महिलाओं की 136, और बॉर्डर की जो कट ऑफ गई थी, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वो गई थी 116। यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 116 गई महिलाओं की, और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में जनरल कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ गई महिलाओं की वो 136 गई थी। इस कट ऑफ पर टोटल जो महिलाएं थी जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था फिजिकल के लिए 38,328, जिसमें जनरल कैटेगरी में 17,138 थी, ओबीसी में 8410, एसटी के अंदर 3696, एससी के अंदर 6984, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3096, और ईएसएम के अंदर, ठीक है, वो टोटल 4 थी। ओके, अब इतनी महिलाओं को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था फिजिकल के लिए। फिजिकल देने के बाद 136 कट ऑफ गई थी महिलाओं की 2024 में। ध्यान रखना सर कितनी महिलाओं पास हुई, तो ध्यान रखना जो महिलाएं पास हुई थी, हमारे पास टोटल जो वैकेंसी थी फीमेल की, फाइनल रिजल्ट जो आया हमारे पास टोटल महिलाओं के लिए कुल पद थे 5150। कुल पद थे हमारे पास 5150, जिसमें से कुल पद 5150 थे, जिनमें से मात्र 4891 पद ही भरे गए। केवल इतनी ही लड़कियां सेलेक्ट हुई आफ्टर फिजिकल, ठीक है। आप इस चीज पे गौर करना कि कितने सारे लड़कियां शॉर्ट लिस्टेड हुई, 38,328, लेकिन इसमें से फिजिकल के बाद टोटल पद हमारे पास 5,150 थे, जिनमें से 4891 ही पद भरे गए, जिसमें जनरल कैटेगरी में 2197, ओबीसी में 1065, एसटी के अंदर 466, एससी के अंदर 474, ईडब्ल्यूएस के अंदर 416। अब बात कर लेते हैं कि मेल की कट ऑफ क्या गई थी पिछले साल। तो मेल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं पिछले साल की। यूपी की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है, तो मैंने कहा था ना उत्तर प्रदेश को ही बेस मान के मैं आपको बता दूंगा। तो भाई यूपी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यूपी की जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की जो गई थी, वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की कट ऑफ गई थी 139.94।
यानी कि अब तक की देखा जाए तो ये हाईएस्ट कट ऑफ रही थी 139 लगभग में, ठीक है। और बॉर्डर की कट ऑफ कम जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बॉर्डर की कट ऑफ गई थी 108। नक्सल की और भी कम जाती है, लेकिन यूपी में नक्सल की कट ऑफ, यूपी में नक्सल नहीं लगता है, तो नक्सल कहां लगता है, बिहार में लगता है, झारखंड में लगता है, ध्यान रखना। अब इतनी कट ऑफ के बाद कितने सारे मेल कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था फॉर पीएसटी या पीईटी के लिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए? तो भाई 3,08,076 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको फिजिकल के लिए बुलाया गया। 3,08,076 पास हुए इतनी कट ऑफ पर, जितने भी फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। इसमें से यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में इतने लोग थे, यानी 1,31,875, ओबीसी के अंदर 67,731, एसटी के अंदर 31,981, एससी के अंदर 47,697, ईडब्ल्यूएस के अंदर 26,507। अब हमारी कट ऑफ गई थी, ध्यान रखना, 2024 में कितनी कट ऑफ गई थी हमारी? 139.94 गई थी भाई, ध्यान रखना, ठीक, ओके। अब अगर बात करूं तो जितने मेल शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, शॉर्ट लिस्टेड, तो मेरे पास टोटल जो पद थे, कुल पदों की जो संख्या थी पुरुषों के लिए, कुल पद पुरुषों के लिए, तो वो टोटल वैकेंसी थी 41,467, जिसमें से भाई जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे वो हुए थे 29,375 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, यानी कि जिनका फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था, जिनका फाइनल रिजल्ट क्लियर हुआ था, तो ऐसे लोग थे, ऐसे बच्चे थे कितने? 39,375, ठीक है। जिसमें से जनरल कैटेगरी के अंदर 16,825 थे, ओबीसी के अंदर 8,528 थे, एसटी के अंदर 4,277 थे, एससी के अंदर 6,004, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3,741 थे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि सर 2022 में जब एग्जाम का पैटर्न बदला था तब कट ऑफ क्या रही थी? तो मेरे भाई फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो फीमेल की जो कट ऑफ गई थी उस समय उत्तर प्रदेश में, तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो तो गई थी 121, ठीक है। और मैं बात करूं बॉर्डर की जो कट ऑफ गई थी, जनरल की 121 गई जर्नलिस्टिक एरिया की, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 103। और ये बात कर रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी की, महिलाओं के लिए, ठीक है। चलिए, जिसमें हमारे पास टोटल जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे वो 40,070 को, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब इसके बाद मैं बात करूं कि सर मेल की क्या रही थी, तो भाई मेल की जो कट ऑफ रही थी 2022 के अंदर, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बंधुओं आपसे, तो देखो जनरल की कट ऑफ गई थी 123, ध्यान रखना, कट ऑफ जो गई थी जनरल की 123 गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। और बॉर्डर की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 96.03, बॉर्डर की जो कट ऑफ गई थी वो 96.03 गई थी, जिसमें कि कितना 3,24,508 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। जहां 2022 में महिलाओं की कट ऑफ गई थी 121 जनरल की, बॉर्डर की 103 गई थी, जिसके लिए 40,070 महिलाओं को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, और इनको इसके बाद इनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, ठीक है। बोला सर हमें तो ये बता दो कि 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी एसएससी जीडी की। तो मेरे भाई मैं बात करता हूं आपसे, आ जाओ समझ लेते हैं, मैं बात करता हूं आपसे कि एसएससी जीडी 2025 के लिए सेफ स्कोर, के लिए सेफ स्कोर आपको क्या रखना है? सेफ स्कोर क्या रखना है आपको, ठीक है। एसएससी जीडी 2025 के लिए आपको सेफ स्कोर क्या रखना है? एक जरा नजर डालो मेरे साथ। जैसे आप बोलोगे कि सर 2022 में यूपी की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, तो सर 2022 में जो कट ऑफ गई थी, अगर मैं बात करूं तो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की और बॉर्डर की बात कर लेता हूं, है ना, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की और बॉर्डर की बात कर लेते हैं। चलो, तो सबसे ज्यादा वैसे हाई तो जनरल की जाती है, जनरल की ही बात कर लेते हैं। तो 2022 में सर मेल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 123, लगभग 123 पॉइंट कितना गई थी, 123.71, 123.71 गई थी, ठीक है, ठीक है। सर 2022 का 2023 में रिजल्ट आया और 2023 का 2024 में, तो 2024 में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था सर 2024 में, आप मुझे ये बता दो कि सर हमारी मेल की कट ऑफ क्या गई थी, तो 139.94, तो हमारी जो मेल की कट ऑफ गई थी वो गई थी मेरे प्यारे बंधु 139.94, है ना, यही था ना 139.94, यस 139.94, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं जनरल एरिया की,
ठीक, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए। ओके, तो ये कट ऑफ गई थी हमारी किसकी, बोला ये कट ऑफ गई थी सर मेल की। अब बात करते हैं फीमेल की। तो सर फीमेल की कट ऑफ क्या रही थी, बोला सर 2022 में अगर आप फीमेल की कट ऑफ की बात करोगे तो फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी हमारे पास कितनी, बोला सर फीमेल की कट ऑफ गई थी जनरल एरिया की 121, जनरल एरिया की 121, ठीक है जी, जनरल एरिया की कितनी कट ऑफ गई थी 121, बोला सर ये कट ऑफ गई थी 121, ठीक। 2024 के लिए बात कर लेता हूं, तो 2024 में महिला कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी मेरे प्यारे बंधुओं 2024 में कितनी गई थी जनरल एरिया की, बोला सर वो गई थी महिलाओं की 136, तो महिलाओं की गई थी जनरल एरिया की 136.93, 136.93, भाई ये कट ऑफ गई थी, ये कट ऑफ, ठीक है 2022 में। अब अगर मैं बात करूं कि 2025 में सर क्या कट ऑफ रहेगी, तो देखो आ जाओ मैं बता देता हूं। 2025 के लिए सबसे ज्यादा मुद्दे का यही है सर, इसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो आप इस चीज को बता दो और इस चीज पे आप ध्यान रखना, ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूं भाई 2025 में जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, ध्यान रखना मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई आपको देखने को नहीं मिलेगी, 140 से 145 के बीच में कट ऑफ रहेगी मेल की, है ना, और ये बता रहा हूं मैं जनरल एरिया की, ध्यान रखना इस चीज का। अब 140 में ऐसा नहीं है, इसमें हो सकता है कि यहां -2 तो खैर मतलब ही नहीं है होने का, तो आप ऐसे मान लो यहां पे कि आप इसमें +3 और यहां इसमें -3 मान लो, लगभग लगभग 142-41 के नियर अबाउट कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो सेफ स्कोर है पुरुष का भाई वो 140 से 145 के बीच में होना चाहिए, 140 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 140 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मान के चलता हूं पिछली साल के कट ऑफ के गणित को समझते हुए कि 2025 में 140 से 145 तो हमारा सेफ स्कोर रहना ही रहना चाहिए भाई, ये मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं। अब मैं महिला कैंडिडेट के लिए बात करूं तो महिला कैंडिडेट के लिए जो मेरे को समझ में आ रहा है कि महिला कैंडिडेट के लिए 138 से लेकर के 140 142 तक का मैं बात कर रहा हूं जनरल एरिया के लिए, तो ये महिलाओं को भाई अपना सेफ स्कोर रखना होगा इस साल नौकरी को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि हर बार कट ऑफ का ग्राफ थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी, फिर तो कहीं जाके आसमान छुएगी ये कट ऑफ, क्योंकि 160 में से ही पेपर बनना है। तो मोटा माटी आप ये मान लीजिए कि आपके काम की चीज ये है कि 2025 के लिए आपको सेफ स्कोर क्या रखना है, तो 2025 के लिए आपका सेफ स्कोर 140 से 145 के बीच में रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा 140 से लेस देन नहीं रहेगा और 145 से ऊपर नहीं जाएगा, 142 143 144 अगर आपका स्कोर है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। ठीक वैसे महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूं, 138 से लेके 142 के बीच में रहेगा, तो 139 140 अगर आप रहता है तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में हैं। अब मेरे भाई आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मेरा नाम वीके सिंह है और मैं ऑल ओवर इंडिया 47th मेरी रैंक है और पिछले 11 साल से लगातार मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूं। मेनली मेरा काम एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाना होता है, बट बहुत सारे बच्चों के मैसेज आने के बाद मैं एसएससी जीडी 2025 के लिए पूरा कंप्लीट मैथ्स कराने वाला हूं। कंप्लीट मैथ्स मतलब आपका एक क्लास में पूरा मैथ्स का रिवीजन करा दूंगा कंप्लीट, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इसी शनिवार सैटरडे को रात 8 बजे लगातार 12 घंटे की बैक टू बैक ये मैराथन क्लास चलेगी, ठीक है। तो इस क्लास में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को भाई अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कैसी लगी आपको ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को अपने तमाम उन सारे दोस्तों तक जरूर शेयर करना जो बच्चे जीडी का पेपर दे रहे हैं, जिससे कि वो ये जान लें कि जीडी का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, अपना प्यार अपना विश्वास बनाए रखें, थैंक यू।